नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एक नए अपडेट के साथ, आपके लिए एक वैकेंसी के साथ अपडेट, जो कि बहुत ही अच्छी अपडेट है। सेल कंपनी के द्वारा 85 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑल पूरा नोटिफिकेशन के साथ कंपनी के जो भी नोटिस निकले हैं उसके माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बात करेंगे कंप्लीट नोटिस रिक्वायरमेंट की, जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध है। नोटिस के माध्यम से हम देखेंगे कि सेल में कितनी पोस्ट, कितनी क्या क्या चीज़ निकली है। ठीक है, आपकी जो कंपनी है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। और आपका जो विज्ञापन डेट है ये है आपका 27 तारीख को। ठीक है, 27 को आपका विज्ञापन डेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। विज्ञापन नंबर BSLR 2023 2। ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है आपकी सेल कंपनी। आपको सबको पता है कि यह महारत्न कंपनी है। कहाँ लोकेशन दिया हुआ है आपका, ये आपका झारखंड लोकेशन के लिए है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में स्थित है, उसी के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। टोटल ऑफ वैकेंसी हम देखेंगे कितनी वैकेंसी है इसमें। इस पर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वो है 85 वैकेंसी। 85 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 35, SC की 10, ST की 22, OBC 10, EWS 8, बाकी PWD के लिए भर्ती है और ESM के लिए है। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन जो होता है अपना। टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 85। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी ऑफ है। उसके बाद आगे बात करेंगे और सबके लिए है रिजर्वेशन क्या चीज़ है, सर्टिफिकेट क्या कहलाएंगे, इस सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है नोट्स में। उसके बाद आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं जाके, साइट पे जो नोटिस दी हुई है। मेन बात है इसमें पोस्ट का नाम क्या है आपका। इसका जो पोस्ट है उसका नाम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ठीक है, NAC। ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट का नाम है। ठीक है, S1 जो आपको स्टार्टिंग S1 ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। एज कितनी मांगी गई है, एजिलिबिलिटी चेक करते हैं। आपकी जो पोस्ट का नाम पता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, और जो आपकी अधिकतम जो एज है 28 ईयर्स होना चाहिए, 28 साल। ठीक है, अधिकतम कितनी, 28 साल होना चाहिए। और उसके बाद जो भी रिलैक्सन मिलता है वो आपके रूल के हिसाब से, कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको रिलैक्सन मिल सकता है। बाकी जनरल कैटेगरी की अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास, 7वीं 1 साल का अप्रेंटिसशिप, वह भी कहाँ से होना चाहिए, स्टील इस्पात कंपनी से होना चाहिए। ठीक है, इस्पात की कंपनियों से 1 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट उसके साथ NCVT का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, NCVT का सर्टिफिकेट, NCVT की सर्टिफिकेट साथ में होनी चाहिए आपकी। इस्पात कंपनी से 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 10वीं अप्रेंटिसशिप और 1 साल का इस्पात कंपनी से ट्रेनिंग, यह रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके, बहुत अच्छी सैलरी भी है इस कंपनी में। आप अब अगर आपका यह कंप्लीट है तो आप अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, रिलैक्स आपका रिलैक्सन ऑफ एज में दिया हुआ है। ST SC अगर आप हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आप ST SC में आते हैं तो 5 साल की रिलैक्स मिलेगी। अगर आप बिलोंग करते हैं OBC से तो 3 साल के लिए मिलेगी रिलैक्सन। ठीक है, उसके बाद है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, विजुअल स्टैंडर्ड सब दिया हुआ है आपका। ये पोस्ट का नाम हुआ है NAC टेक्नीशियन और VI अप्लाई। आपको फ़ीस कितनी है उससे हम चर्चा करने वाले हैं। फ़ीस आपकी कितनी रखी गई है। अच्छा, क्वेश्चन ये बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो होगा कैसा, क्या क्या चीज़ रहेंगे। टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में, आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम है, रिटन टेस्ट है, जिसमें जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये सब पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्म हैंड आउट इस द एडमिट कार्ड के बारे में। उसके बाद आपको इसमें नेगेटिव मार्क है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्क है। और नेगेटिव मार्किंग ऑफ द वर्ड असाइंड ऑफ द क्वेश्चन ऑन द स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल स्कोर, कट ऑफ विल बी अप्लाई स्टेज 2 स्टेज में। उसके बाद है जनरल कंडीशन के बारे में पढ़ दिया हुआ है। आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, आपके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है यह है 4 नवंबर से। ठीक है, और जो कंप्लीट लास्ट डेट है 25 नवंबर तक। ठीक है, 4 नवंबर से आपकी 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरने की डेट है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट आएगा तो आपको साइट पे पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें। आपने अगर ये सभी कैटेगरी कंप्लीट की है, आपने किया हुआ है, तो इस सेल की फॉर्म आप ज़रूर भरें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस